नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हमने गणित की बेसिक लेवल से सीरीज़ शुरू की है और आज की इस वीडियो में आप जानोगे किसी भी संख्या में शून्य की संख्या को ज्ञात करना या गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होती है, इनको बस ट्रिक से कैसे देखता है। मतलब देखते ही आप तुरंत उत्तर कर जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा आपको प्रोसेस ना फॉलो करना पड़ जाए, तुरंत आंसर कैसे कर पाओ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखेंगे सब समझ आएगा। देखिए, लिखा गया है 1 × 2 × 3 × 4 गुणे डैश 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 10 तक का आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर कुल कितने शून्य होंगे। ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्नों में जो ये लास्ट की संख्या दी रहती है, इसको 5 से तब तक भाग करते हैं जब तक कि उसका जो वैल्यू है वो 5 से कम ना आ जाए। यानी जैसे 5 से काट रहे हो ना, अब इसको तब तक काटते रहिए जब तक कि ये इसका शेष जो है मतलब 5 से कम ना आ जाए। लगभग वो संख्या जब तक पूरी तरह से 5 से कम ना हो जाए। हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। भाई 5 को अगर आप 5 से 10 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगले प्रश्न में और अच्छे से आप जानेंगे। एक में देखिए, 1 × 2 × 3 पे लेके 100 में कितने शून्य होंगे। यानी 100 को पहले 5 से भाग करिए, तो आप जब 100 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा? 20 आएगा। क्लियर है? फिर 20 को 5 से भाग करिए, 4 आ गया। यानी कि अब जो 4 आ गया है ये तब तक हमें भाग 5 से करते जाना है जब तक कि ये भाग देने ये वैल्यू 5 से कम ना आ जाए। यानी 5 ये आपका सूत्र है, ध्यान रखना। 5 ये आपका सूत्र है कि लास्ट वाली संख्या यानी जो यहाँ लिखा होगा उसमें हमें तब तक भाग करना है जब तक कि भागफल 5 से कम ना आ जाए। स्पष्ट है? 5 से आपने भाग किया, 20 आया, फिर आपने 5 से भाग किया, 4 आया। तो जो एक बार 20 आया ये, और दूसरी बार जो ये 4 पे पूरी तरह से 4 आ गया, कट गया, तो 20 और 4 दोनों के जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 1 से लेके 100 तक में यहाँ पे कितने शून्य आपको मिले? 24 शून्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 1 × 2 × 3 से लेकर लास्ट में 500 तक इस तरह की संख्याओं को क्या करें। पहले 500 को आप क्या करिए? 5 से भाग करिए, कितना आया? 100 आया। चलिए 100 को नोट कर लिया भाई, 100। फिर 100 को 5 से भाग करिए, 20 आया, 20 को नोट कर लीजिए, ये 20। फिर 20 को 5 से भाग करिए, 4। यानी अब ये क्या करिए, भाग करने वाली संख्या से कम आ गया, 4 हो गया, यानी कट ही गया। तो 100 20 4, 100 20 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 124। इतना आसान प्रश्न है कि लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग करते जाइए, जितनी बार जाता रहता है उनको अलग अलग आप लिखते जाओ। जैसे हमने 500 को 5 से भाग किया, 100 आया, उसको एक बार लिख लो। फिर 100 को 5 से भाग करना है, 20 आया, उसको एक बार लिख लिया। फिर 20 को 5 से भाग किया, 4 आया, उसको लिख लिया। अब जब 4 आ गया, ये तो 5 से कम ही है, अब तो भाग जाएगा ही नहीं, तो तीनों को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि कुल इसमें कितना शून्य होगा। मेहनत आप करते रहें। सुपर टेट की परीक्षा आने वाले समय में 1-2 महीने बाद नई सरकार बनती है या फिर यही सरकार रहती है, तो वैकेंसी तो आनी ही है। तो लगे रहिए, शून्य से सीखते रहिए। बाद में आप एग्ज़ाम के टाइम में सोचते हो कि अब क्या किया जाए, अभी से सीखते रहोगे तो बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि सुपर टेट में गणित के 20 नंबर, यूपी टेट में 30 नंबर और सी टेट में तो 15 नंबर का रहता ही है इस टाइप के प्रश्न का। तो इसलिए बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे, और जो नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में अपनी बात हमें ज़रूर बताया करिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये है कि अगर लगातार अगर जो विषम संख्याएं हैं उनका अगर पूछा जाए कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो हमेशा क्या होगा? शून्य, जीरो होगा। ध्यान रखिए, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 से लेके 999 लिखा गया। यानी अगर विषम संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो कुल कितने शून्य होंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा? आपको बिना कुछ सोचे विचारे शून्य लिख देना है, किसमें केवल इसकी वैल्यू ही शून्य होगा, इसमें पूरे शून्य का मतलब ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सॉरी, एक सेकेंड। हाँ,
2 गुणे 4, यानी अगर सम संख्याओं का अगर कहा जाए तब क्या होगा, तो सम संख्याओं में अगर 1000 तक पूछता है, फिर 2 गुणे 4 गुणे 6 फिर 1000 तक, तो सबसे पहला भाग आपको 10 से करना है। वो जो ऊपर आप देखे थे वो लगातार संख्याओं तक वालों का था। यहाँ पे जब आप सम संख्याओं या विषम संख्याओं का है तो एक ही शून्य आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही शून्य आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या की, अगर सम संख्या की बात की जाए तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो आपको सबसे पहले 10 से भाग करना है। ये फिर 10 से हमने भाग किया तो क्या आया, 100 आया। फिर मैंने 5 से भाग किया, फिर आपको 5 से भाग करना है, फिर 20 आया। फिर हमने 5 से भाग किया, फिर 4 आया। इससे ज़्यादा भाग हो नहीं सकता। 100, 20 और 4 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, 124 शून्य होंगे। आसानी से आप देख पा रहे हो कि जब सम संख्याओं का आपस में गुणा होता जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करना, सबसे पहले हमको 10 से भाग कर लेना है। उसके बाद फिर वही प्राप्त है, 5 से भाग करते जाइए जब तक कि उसका भागफल 5 से कम ना जाए। फिर उनका आपस में जोड़ लीजिए तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें 124 शून्य होंगे। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है क्वेश्चन है 7 की घात 9 गुणे 11 की घात 5 गुणे 13 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए, इनके जो आपको घात दिख रहे हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए, गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। 9 धन 5 धन 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 5 14 14 7 21, तो 21 हो जाएगा। ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, हमने बेसिक लेवल पे शुरू किया है कि अगर इस तरह के प्रश्न हो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्याएं भी हालांकि ये हैं 7 11 और 13, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको ये भी जानना चाहिए। जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या है, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। लेकिन किसी और पे जरूर कटना चाहिए, विषम संख्या की कंडीशन है कि 2 पे ना कटे पर किसी और पे जरूर कट जाना चाहिए। जैसे 9 है तो 9 क्या है, 2 पे तो नहीं कटेगा लेकिन 3 पे जरूर कटेगा। जैसे 15 है, 2 पे तो नहीं कटेगा लेकिन 3 और 5 से कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या जो होता है, जो प्राइम नंबर होता है, वो किसी से नहीं कट सकता। जैसे 1 3 5 7 11 13, अब 11 बताइए, 13 बताइए, क्या किसी से कट सकता है, 17 23, ये किसी से नहीं कट सकता एक और स्वयं के अलावा। तो वो हमारे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है 5 की घात 11 गुणे 7 की घात 9 गुणे 13 की घात 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 11 9 8 को जोड़ दीजिए, 11 9 8, एक क्वेश्चन शायद और इसमें बीच में है, 7 की घात 9 के बाद क्या है, 11 की घात 3 भी बीच में है, यानी गुणे 11 की घात 3, यानी इसको भी सबको आपस में जोड़ दीजिए। 11 9 20, 20 3 23, 23 8 31, यानी कुल कितना हो गया गुणनखंडों की संख्या, 31 हो गया। यानी इनके ऊपर जो घात लगाए उन घातों को आपस में जोड़ दीजिए तो इससे निकल जाएगा कि कुल कितने। भाई हमने क्या किया, 5 की घात 11 था तो 11 लिख दिया, 7 की घात 9 था तो यहाँ 9 लिख लिया, 11 की घात 3 था तो हमने 3 लिख लिया, और 13 की घात 8 है तो 8 लिख लिया। कह रहे हैं गुणनखंडों की संख्या बताओ, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या कुल कितना है। 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या करिए, आप 12 के फैक्टर निकालिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। तो इसके फैक्टर क्या क्या आए, इसके फैक्टर आए हैं 2 2 3, सबकी घात क्या है 1 1 1, सबकी घात 1 1 है और सब में 1 1 जोड़ भी दिया जाता है। 1 धन 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 धन 1, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, कुछ खास नहीं होता। मैं फिर से आपको बता दूं, पहले 12 के फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकल कर आया 2 2 3, सबकी घात 1 है, इनकी घातों में 1 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। अगले वीडियो में आपको कुछ और खास चीज़ें बताएंगे, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे, गुणनखंडों का योग निकालना बताएंगे, और शून्य की संख्या तो आप जान ही गए होंगे। एक बार मैं तेजी से रिकैप करवा देता हूँ शून्य की संख्या के लिए। शून्य की संख्या में अगर लगातार संख्याओं में ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको 5 से भाग कर देना है। 5 से तब तक भाग, जैसे 100 तक ज्ञात करना था, पहले 5 से, 1 से लेकर 100 तक ज्ञात करना था, पहले 5 से भाग किया 20 आया, फिर 20 ने 5 से भाग करिए 4 आया,
फिर 4 में जाना नहीं, यानी 20 4 24, 24 शून्य होंगे। 500 में भाग करना है, 1 से लेके 500 में कितने शून्य होंगे? 500 को आप 5 से भाग करिए 100 आया, फिर 100 को आप 5 से भाग करिए 20 आया, फिर आप 20 को 5 से भाग करिए 4 आया, तो 100 20 4 124 शून्य होंगे। लेकिन अगर विषम संख्याओं में अगर पूछता है कितने शून्य, तो 1, और अगर सम संख्याओं में पूछता है तो ऐसे कंडीशन में पहले आपको 10 से भाग करना है, फिर आपको 5 से भाग करते जाना है, और भाग तब तक करना है जब तक कि भागफल 5 से कम ना आ जाए। और जितनी बार आप भाग करते हो उनका आप अलग अलग बार क्या करिए, उनको नोट करते जाइए, क्योंकि उन सबको आपको आपस में जोड़ना होता है। खैर, वीडियो पे आप आएँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो